ओम नमो हनुमते नमः। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कलयुग की इस अशांत धरती पर जहाँ हर ओर संकट है, जहाँ विश्वास डगमगाता है और वचन अक्सर टूट जाते हैं, यदि किसी देवता ने हर युग में हर समय अपने भक्त की लाज रखी है तो वो है सालासर के बालाजी महाराज। यह वही धरती है राजस्थान की जहाँ रेत केवल तपती नहीं बल्कि भक्ति से जलती है, जहाँ हर कण में हनुमान जी का नाम गूंजता है। सालासर केवल एक धाम नहीं है, यह भक्त और भगवान के बीच का वचन है। यह परीक्षा की भूमि है और यह वह स्थान है जहाँ आज भी बालाजी अपने भक्तों की पुकार साक्षात सुनते हैं। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक मूर्ति की कथा नहीं, यह कहानी है अटूट विश्वास की, निभाए गए और टूटे हुए वचनों की और उन चमत्कारों की जो आज भी सालासर धाम में घटित होते हैं। यह है श्री सालासर बालाजी की महाअमर कथा, जहाँ भक्त की परीक्षा भी होती है और रक्षा भी। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के सालासर बालाजी की कथा, सिर्फ बाबा डिवोशनल टॉक्स पर। राजस्थान के नागौर जिले में एक छोटा सा गांव था, आसोटा। कोई बड़ा नगर नहीं, कोई महल नहीं, बस मिट्टी के घर और सरल हृदय वाले लोग। यह गांव शांत था, लेकिन उस दिन इसकी शांति को ईश्वर की लीला ने तोड़ दिया। एक साधारण सी सुबह थी, सूरज निकल चुका था, रेगिस्तान की धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी। गांव का एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था, माथे से पसीना बह रहा था, हाथों में मेहनत की लकीरें थी और मन में दिन भर की चिंता। अचानक ठक ठक हल जमीन में किसी कठोर वस्तु से टकराया। किसान ठिठक गया। उसने सोचा कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन जब उसने अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की तो उसकी उंगलियां कांपने लगी। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई वैसे वैसे धरती का रहस्य खुलने लगा और तभी जमीन के भीतर से भगवान हनुमान जी की दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। वह मूर्ति दाढ़ी मूंछों से सुशोभित थी, मुख पर अद्भुत तेज था, आंखों में ऐसी शक्ति थी कि देखने वाला स्वयं सिर झुका ले। किसान की सांसें रुक सी गई। वह कांपती आवाज में बोला, हे प्रभु, ये क्या है? ये तो कोई साधारण चीज नहीं। उसने शोर मचाया। कुछ ही क्षणों में पूरे गांव में खबर फैल गई। कोई दौड़ता हुआ आया, कोई नंगे पांव, बुजुर्ग लाठियों के सहारे पहुंचे, औरतें आंखों में आंसू लिए मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। किसी ने हाथ जोड़ लिए, किसी ने सिर जमीन पर रख दिया। गांव के बुजुर्गों ने ध्यान से मूर्ति को देखा और श्रद्धा से कहा, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, यह तो स्वयं प्रकट बालाजी महाराज हैं। उस क्षण आसोटा गांव की धरती साधारण नहीं रही। वह मिट्टी जिस पर रोज हल चलता था अब पवित्र हो चुकी थी, क्योंकि उस दिन धरती ने देवता को जन्म दिया था। उसी काल में उसी धरती पर एक ऐसे सिद्ध महात्मा थे जिनका जीवन स्वयं भक्ति का उदाहरण था। उनका नाम था संत मोहनदास जी महाराज। संत मोहनदास जी अपना पूरा जीवन भगवान हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर चुके थे। ना कोई मोह, ना कोई लालसा, ना कोई आसक्ति। जंगलों का एकांत, मौन की साधना और केवल एक ही नाम, राम और बजरंगबली। दिन तपस्या में बीतते थे, रात ध्यान में कट जाती। जब उन्हें यह समाचार मिला कि आसोटा गांव में धरती से एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई है तो संत मोहनदास जी क्षण भर भी ना रुके। वे तुरंत आसोटा गांव की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने मूर्ति के दर्शन किए
उनकी आंखें भर आई। उन्होंने वही मूर्ति के सामने आसन लगाया, आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। समय का भान नहीं रहा। दिन ढल गया, संध्या हुई और फिर रात ने अपने पंख फैला दिए। मंदिर में जल रहा दीपक अब भी जल रहा था, लेकिन तभी दीपक की लो अचानक हिलने लगी। हवा नहीं थी, फिर भी लो कांप रही थी और उसी क्षण स्वप्न में भगवान हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए। तेजस्वी स्वरूप, गंभीर मुखमंडल और करुणा से भरी दृष्टि। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, मोहनदास, ये स्थान मेरा स्थायी धाम नहीं है। मेरी इच्छा है कि मुझे सालासर गांव ले जाया जाए, वही मैं विराजमान होना चाहता हूँ। स्वप्न समाप्त हुआ, लेकिन संदेश साफ था। उसी रात सालासर गांव के ठाकुर परिवार को एक ऐसा ही स्वप्न आया। स्वप्न में बालाजी ने कहा, मैं तुम्हारे गांव विराजमान होना चाहता हूँ। सुबह होते ही जब संत मोहनदास जी ने यह बात सुनी तो वे समझ गए, यह कोई साधारण संयोग नहीं था, यह कोई कल्पना नहीं थी, यह तो ईश्वर का स्पष्ट आदेश था और उसी क्षण इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। भगवान हनुमान जी की दिव्य मूर्ति को अब एक सजी हुई ऊंट गाड़ी पर विराजमान किया गया। ऊंट गाड़ी को फूलों से सजाया गया, नारियल रखे गए और पूरे विधि विधान से यात्रा प्रारंभ हुई। पर यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ना कोई नक्शा था, ना कोई तय किया हुआ रास्ता, ना कोई दिशा निश्चित थी। इस यात्रा की एक ही राह थी, बालाजी की इच्छा। संत मोहनदास जी ने साफ शब्दों में कह दिया, जहाँ प्रभु स्वयं चाहेंगे वही उनका धाम होगा। यात्रा आगे बढ़ी। रेगिस्तान की तपती रेत, तेज हवा और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। कई बार ऐसा हुआ कि ऊंट अचानक बीच रास्ते में रुक गया। लोग हैरान हो गए। किसी ने कहा, कहीं कहीं यहीं तो नहीं रुकना है। लेकिन संत मोहनदास जी शांत स्वर में बोले, नहीं, जब तक प्रभु का आदेश नहीं, ऊंट आगे बढ़ेगा। जहाँ जहाँ ऊंट रुका, लोगों ने श्रद्धा से फूल चढ़ाए, नारियल अर्पित किए और प्रार्थना की। यात्रा दिनों तक चलती रही और फिर एक दिन ऊंट गाड़ी सालासर गांव पहुंची। जैसे ही ऊंट ने सालासर की भूमि पर पहला कदम रखा, वह अचानक जमीन पर बैठ गया। लोग चौंक गए। ऊंट को उठाने का बहुत प्रयास किया गया, कोड़े चलाए गए, रस्सियां खींची गई। कई लोग मिलकर धक्का देने लगे, लेकिन ऊंट हिला तक नहीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वही स्थिर कर दिया हो। संत मोहनदास जी यह दृश्य देखकर भावुक हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने स्वयं अपना स्थान चुन लिया है। और उसी क्षण सब समझ गए, यही वह भूमि है, यही वह धाम है जहाँ सालासर बालाजी महाराज सदैव के लिए विराजमान होंगे। यहीं पर भगवान हनुमान जी की प्रतिष्ठा की गई और तभी से यह स्थान कहलाया श्री सालासर बालाजी धाम। अब आती है सालासर धाम की सबसे प्रसिद्ध, सबसे सीख देने वाली और सबसे डराने वाली कथा। यह कथा है एक साधारण से व्यापारी की, जिसने संकट में बालाजी को पुकारा और बाद में वचन भूल गया। उस व्यापारी का नाम था सेठ लक्ष्मी नारायण। वह राजस्थान से गुजरात के बीच ऊंटों के काफिले के साथ अनाज, घी और कपड़े का व्यापार करता था। उसकी आमदनी सीमित थी, लेकिन मेहनत सच्ची थी। उसके घर में एक ही संतान थी, उसकी बेटी। अब बेटी जवान हो चुकी थी। समाज का दबाव बढ़ रहा था, रिश्ते आने लगे थे, लेकिन घर में धन नहीं था। सेठ लक्ष्मी नारायण रात रात भर चिंता में जागता। आखिर एक दिन वह नंगे पांव सालासर बालाजी धाम पहुंचा। मंदिर में प्रवेश करते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। वह जमीन पर गिर गया और कांपती आवाज में बोला, हे सालासर वाले बालाजी, मेरी बेटी की लाज आपके हाथ में है।
यदि उसकी शादी बिना किसी अपमान के हो गई तो मैं आपके चरणों में सवामणि चढ़ाऊंगा और ऊंची ध्वजा अर्पित करूंगा। उसने हाथ जोड़कर सच्चे मन से वचन दिया। कुछ ही समय बीता। अचानक उसके व्यापार में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। माल सही दाम में बिकने लगा, उधार वापस आने लगा, नए सौदे मिलने लगे। कुछ महीनों में इतना धन इकट्ठा हो गया कि बेटी की शादी सम्मान के साथ हो गई। सेठ लक्ष्मी नारायण बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही संकट टला वैसे ही उसका वचन उसके मन से उतर गया। कुछ महीनों बाद वह फिर व्यापार पर निकला। इस बार रेगिस्तान से गुजरते हुए वह ऊंटों पर कपड़े और अनाज लेकर लंबी यात्रा पर था। दोपहर का समय था। अचानक आकाश काला हो गया, तेज हवा चलने लगी और फिर भयंकर रेतीली आंधी उठी। ऊंट पिदक गए, सामान उड़ने लगा, आंखों के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सेठ लक्ष्मी नारायण रेत में गिर पड़ा। मौत सामने खड़ी थी और तभी उसे याद आया, मैंने बालाजी से वचन लिया था लेकिन निभाया नहीं। वह जोर जोर से रोने लगा। सालासर वाले बालाजी, मुझसे भारी भूल हो गई, मुझे बचा लो प्रभु, मैं अपना वचन आज ही पूरा करूंगा। कहते हैं जैसे ही उसने पूरे मन से क्षमा मांगी, हवा की गति धीमे पड़ने लगी, आंधी रुक गई, रेत बैठ गई और थोड़ी देर में आकाश साफ हो गया। ऊंट शांत हो गए, सामान सुरक्षित था। सेठ लक्ष्मी नारायण बच गया। अगले ही दिन वह बिना देर किए सालासर धाम पहुंचा। उसने पूरे श्रद्धा से सवामणि चढ़ाई, ऊंची ध्वजा अर्पित की और बालाजी के चरणों में सिर रख दिया। तभी से सालासर में कहा जाता है, यहाँ वचन सिर्फ बोला नहीं जाता, यहाँ वचन लिखा जाता है। आज का सालासर कोई साधारण तीर्थ नहीं है, यह वह धाम है जहाँ हर दिन श्रद्धा जन्म लेती है और हर विश्वास जीवित रहता है। आज यहाँ लाखों भक्त आते हैं, कोई बस में, कोई ट्रेन में और कोई नंगे पांव पद यात्रा करते हुए। कई भक्त मेहंदीपुर बालाजी से सीधे सालासर तक पद यात्रा करते हैं। कांटों भरे रास्ते, तपती धूप, थके हुए पैर, लेकिन आंखों में थकान नहीं होती क्योंकि मन में सिर्फ एक ही नाम होता है, सालासर वाले बालाजी। कोई यहाँ बीमारी से मुक्ति मांगता है, कोई वर्षों से चला आ रहा रोग, कोई ऐसी तकलीफ जिसका इलाज दुनिया में नहीं मिला। कोई यहाँ अपने व्यापार के लिए आता है, डूबता काम, रुका हुआ पैसा या नई शुरुआत का साहस। कोई माता पिता यहाँ अपनी संतान की कामना लेकर आते हैं, आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद। कोई परीक्षा में सफलता मांगता है तो कोई जीवन में सही रास्ता। और सालासर बालाजी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, लेकिन हर किसी को उसकी श्रद्धा के अनुसार देते हैं। यहाँ बालाजी चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भक्त को मजबूत बनाने के लिए कृपा करते हैं। सालासर में सवामणि केवल प्रसाद नहीं है, यह कृतज्ञता का प्रतीक है। ध्वजा केवल कपड़ा नहीं, यह वह वचन है जो भक्त बालाजी से आंखों में आंखें डालकर निभाते हैं। कहा जाता है जो दिल से मांगता है और समय पर निभाता है, बालाजी उसकी पीढ़ियों तक रक्षा करते हैं। सालासर बालाजी डराने नहीं आते, वे आते हैं भक्त को उसकी गलती समझाने। वे आते हैं टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने, और वे आते हैं यह सिखाने कि वचन केवल शब्द नहीं होता, वह आत्मा का बंधन होता है। जो सच्चा है, जो धैर्य रखता है, जो अहंकार छोड़कर बालाजी के चरणों में झुकता है, वही उनका होता है। और अंत में जो एक बार सच्चे मन से सालासर आता है, उसे बालाजी जिंदगी भर नहीं छोड़ते। तो ये थी सालासर बालाजी की अद्भुत कथा। आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट में जय श्री राम और जय सालासर बालाजी महाराज अवश्य लिखिए। जय श्री राम, जय सालासर बालाजी महाराज।